ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 28 नवंबर के मीठे महावाक्य। शिव बाबा हम सब बच्चों को बेहद खुश रहने के लिए कहते हैं। कहते खुशी में आपके रोमांच खड़े होने चाहिए। लेकिन होता क्या है, बातें बहुत आती है ना, रोजमर्रा की लाइफ में कितनी बातें आती है। जो खुशी जो है वो कायम नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती, अप डाउन होती रहती है। मन की स्थिति भी अप डाउन होती रहती है। लेकिन बाबा ने क्या क्या, कल भी बाबा ने हमको ड्रामा का पार्ट पक्का कराया ना। तो ड्रामा में ये सब अप डाउन से सब कुछ होना है ना। कोई भी, जैसे वो कहते हैं ना, विलन की एंट्री भी होनी है तो हीरो की एंट्री भी होनी है, तो विलन को भी जाना है ना। तो सब कुछ होना है, तो आना जाना तो बातों का लगा ही रहेगा, है ना। कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी सुख, कभी दुख, क्योंकि कलयुग का अंत है ना। लेकिन हमारे खुशी के रोमांच बाबा कहते बहुत उड़ने चाहिए। क्यों उड़ने चाहिए खुशी के रोमांच? क्योंकि हमें कौन मिल गया है अब, क्योंकि अंतिम चरण पे हम लोग आत्माएं पहुंची हैं आकर के। तो अंतिम चरण पे अब हमें दुखी नहीं होना है। जो कुछ हो जाए उसको साक्षी होकर के देखते रहो बस, है ना। ड्रामा में ज्यादा पार्ट अब बनाना नहीं है। अगर ज्यादा आत्माओं के साथ आर्ग्यूमेंट करोगे, बातचीत करोगे, उस चीज को रिजॉल्व करने की भी कोशिश करोगे, तो भी चीजें रिजॉल्व नहीं होंगी, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा प्यार से जितना हैंडल हो सके अभी उतना प्यार से काम चलाओ, क्योंकि आप बिल्कुल अंतिम चरण पे अभी खड़े हो। तो बाबा कहते क्योंकि हमें माया जीत बनना है, तो माया के हर वार को हमें क्या करना है, उसको माया वार करेगी लेकिन उसके हर वार को हमें फेल करना है। वो कैसे हो सकता है कि अपनी स्थिति अब बिल्कुल रेडी होनी चाहिए कि हमें अभी चलना है यहाँ से। तो बाबा ने आज कहा मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। जो खुश रहता है, माया जी, माया क्या कर सकती है? उसका कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं। जिसके मन में थोड़ी सी भी असंतुष्टता है, जिसके मन में थोड़ा सा भी चिड़चिड़ापन है, गुस्सा बचा हुआ है, तो माया उसका फायदा उठा लेती है ना। कोई ना कोई गलत काम करा देती है, कुछ ना कुछ मुख से ऊट पटांग निकलवा देती है, कुछ भी करवा देती है। तो विकर्म बनना शुरू हो जाता है, और विकर्म बना तो फिर उसकी भोगना भी बननी शुरू हो जाती है। जो काम किया है वो आपके पास रिटर्न होके आएगा ना, तो कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिसका अकाउंट क्रिएट हो जाए। खुशी में रहेंगे तो माया जो है कुछ भी विकर्म नहीं करा पाएगी। विकर्म नहीं होगा तो फिर अकाउंट भी क्रिएट नहीं होगा। तो प्रश्न है आज का, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। किसी एक बात में बच्चों को मेहनत लगती है, नॉर्मल सी बात है, जो बाबा का पहला चैप्टर है, आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, तो उसी में सबको मेहनत लगती है ना। तो बाबा कहते उत्तर में आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से ही तो खुशी का पारा चढ़ता है। जितना हम आत्मनिश्चय होते हैं उतना ये अपना पराया का भान खत्म हो जाता है, मेरा पराया का भान खत्म हो जाता है, ये मेरे अपने हैं, ये दूसरे हैं, है ना। तो बाबा कहते सब आत्मिक दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, तो सब हम एक भगवान के बच्चे दिखाई देते हैं, सब इक्वल दिखाई देते हैं, बराबर दिखाई देते हैं। अपने गुणों को भी देख सकते हैं, आत्मा के गुण दिखाई देंगे। तो बाबा कहते हैं जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे उतना ही क्या होगा, आपकी खुशी बढ़ेगी। लेकिन जितना शरीर के भान में आ जाते हैं, तो शरीर के भान के साथ तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है ना। तो वो सारे के अंदर फीलिंग्स वगैरह सब पैदा कर देता है शरीर का भान, जो इमोशंस पैदा कर देता है, अलग अलग टाइप के बिहेवियर पैदा कर देता है ना। थॉट्स कितने सारे आते हैं। तो बाबा कहते हैं एक आत्म अभिमानी स्थिति में ही मेहनत है। क्यों? लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। इसमें बाबा कहते मूंझना नहीं है।
माया रुस्तम से रुस्तम होके लड़ेगी। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि पहलवान तो बहुत ताकतवर हो, हाँ, और उसके सामने एक पतला सा व्यक्ति आकर के लड़ाई करेगा तो वो पहलवान की भी तो बेइज्जती है या नहीं है। अगर एक पहलवान खड़ा हो और ये वो किसी एक बिल्कुल पतले दुबले इंसान को हरा दे, तो उस पहलवान को पहलवान तो नहीं कहेंगे ना। तो उसकी लड़ाई किससे होगी? पहलवान की लड़ाई किससे होगी? अपने बराबरी के पहलवान से होगी ना, जो उसके टक्कर का होगा उसी से तो लड़ाई करेगा। अगर उसको हरा देता है, अपने इस टक्कर के इंसान को पहलवान को हरा देता है, तभी तो उसको कहेंगे कि भाई हाँ ये बहुत बलशाली है, शक्तिशाली है ना। तो बाबा ने इसलिए कहा कि अगर आप शक्तिशाली बनते हो तो माया भी उसी शक्ति से आपके सामने आती है। इसलिए बाबा ने कहा माया भी रुस्तम से रुस्तम होके लड़ती है। तो जो जैसे एग्जाम भी आपके क्या होते रहते हैं, जब जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो तो एग्जाम भी कैसे हो जाते हैं, एग्जाम का भी लेवल बढ़ता चला जाता है ना, क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल इंक्रीज हुआ तो एग्जाम का लेवल भी इंक्रीज हो गया। अगर कोई 12th क्लास में बैठने वाले बच्चे को आप फर्स्ट क्लास के बच्चे का एग्जाम दे दोगे तो वो क्या कहेगा? मैं कोई फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ, मैं तो 12th क्लास का हूँ, मेरे टाइप का एग्जाम होना चाहिए, कैसे सवाल पूछ रहे हो, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। तो जो बड़ा है उसको पेपर भी बड़े आते हैं, जो छोटा है ना, उसको पेपर भी छोटे आते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि देह अभिमान माया में कि ये जो धूल है ना, ये आंखों में माया डालती रहती है। तो माया जो है रुस्तम से रुस्तम होके लड़ती है, इसलिए इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। देखो ये बाबा भी जानता है, भगवान भी जानता है कि माया कैसे कैसे बुद्धि के अंदर पकड़ने के लिए, बुद्धि को जकड़ने के लिए कैसे कैसे प्रयास करती है ना। और वो चाहती है कि कोई एक स्टेप ये गलत कर दे, बस एक बार मुख से गलत बोल दे, एक बार कोई एक काम कर दे, एक गलत काम कर दे, बस उसके बाद मैं संभाल लूंगी। उसके बाद क्या होगा? एक गलत काम आपके कितने गलत कामों को जो है ट्रिगर करता है। एक नेगेटिव कर्मा ट्रिगर्स सो मेनी नेगेटिव कर्मा। जैसे एक झूठ बोलते हैं तो उसके पीछे कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना। तो उसी तरीके से बाबा कहते हैं माया भी चाहती है एक बार ये कोई गलत काम कर दे बस। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नेगेटिव थॉट्स से होती है। तो यहाँ पे देह अभिमान आया और माया को मौका मिला, और माया ने देखो धीरे धीरे करके बस चाहती है एक गलत काम हो जाए, फिर आगे तो सीरीज हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा माया भले ही कितने तूफान लेके आए मन के अंदर, है ना, तो मन तक ही रखो, बाबा को याद करो, उसको भगाओ, है ना। तो लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई भी गलत काम नहीं करना है ना। कर्मेंद्रियों पे इतना कंट्रोल होना चाहिए, हमारी आंखें, हमारा मुख, हमारे कान, हमारे हस्त, है ना। इन कर्मेंद्रियों से अगर हमने कोई काम कर दिया फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते, है ना। वो कर्म हो गया, फिर वो अकाउंट क्रिएट हो जाता है, और वो अकाउंट क्रिएट होके फिर रिटर्न में हमको फिर बहुत कुछ पछताना पड़ता है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं व शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। बाबा तो सदैव देही अभिमानी है ना, इसलिए बाबा से कोई विकर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कभी ये नहीं भूलता कि मैं परम आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये बात बाबा कभी नहीं भूलते हैं। बाबा ब्रह्मा के तन में भी आते हैं तो भी उनको ये स्मृति है कि मैं कौन हूँ। लेकिन हम क्या है, भूल जाते हैं। हम शरीर में रहते हुए अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते वह है ही निराकार, मैं तो निराकार हूँ, मैं देह लेता ही नहीं हूँ, है ना, शरीर में नहीं आता हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परम पिता। परम पिता को देह होती नहीं है, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वह तो है ही निराकार।
शिव बाबा को देही अभिमानी स्थिति भी नहीं कहेंगे, क्योंकि पूरे टाइम तो बाबा शरीर में रहते नहीं है ना, सिर्फ शरीर का आधार लेकर के ज्ञान सुनाते हैं और चले जाते हैं। इसलिए शिव बाबा को बाबा कहते हैं मैं देही अभिमानी स्थिति भी मेरी नहीं कहेंगे, मैं तो हूं ही परम पिता परमात्मा। तो बाबा कहते हैं मुझे अपनी देह नहीं है, मैं तो निराकार हूं, तुमको तो देह मिलती आई है, अब मेरे समान देह से न्यारा हो अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो, सदैव बुद्धि में याद रहे कि हम आत्माएं। हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं ना, शिक्षा भी तो देनी है ना बाबा को। तो बाबा कहते हैं मैं शिक्षा कैसे दूं? तो बाबा कहते हैं इसलिए उन्होंने क्या दिखाया है, भगवान ने ब्रह्मा के मुख से हमें शिक्षा दी, ज्ञान दिया, तो उन्होंने उसका यादगार क्या दिखाया है, गौमुख दिखाया है ना। गौमुख दिखाया है ना, गौमुख मुक्तेश्वर एक मंदिर है, तो यहाँ गौमुख है, तो वहां पर एक गाय का मुख बना है और उसके मुंह में से पानी निकल रहा है। तो वो पानी जो बहुत पवित्र स्थान मानते हैं, तो वो उसकी भी महिमा है। देखो भगवान ने ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान की गंगा बहाई है, उसका यादगार उन्होंने क्या दिखा दिया, गौ का मुख दिखा दिया और उसमें से पानी निकलता हुआ दिखा दिया। तो बाबा गाय के मुख से कभी ऐसे पानी निकलता है क्या? वरना बाबा कहते हैं उन्होंने तो गौमुख दिखा दिया है। तो अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती है, माता को भी तो गौ माता कहा जाता है। तो तुम सब कौन हो? गौ हो ना। तो जैसे गौ माता कहा जाता है, तो बाबा ने हम माताओं और बहनों को कहा कि तुम गाय जैसी हो, है ना। तो तुम्हारे मुख से ये ज्ञान की गंगा बहती है, उसकी यादगार में उन्होंने जो गौ माता दिखा दी और उसके मुख से एक पानी का झरना जो है बहता हुआ दिखा दिया है। तो यह ब्रह्मा भी तो बाबा कहते ये ब्रह्मा तो गौ नहीं है, मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। बाप बाप की गौ तो नहीं है ना, बैल पर भी सवारी दिखाते हैं, वह तो शिव शंकर एक कह देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो कि शिव और शंकर एक नहीं है, शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। ये बात तो सबको क्लियर है ना कि शिव कौन है और शंकर कौन है। तो बाबा कहते शिव तो है ऊंच ते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो हिरारकी हो गई है, सबसे पहले शिव परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु निराकार, और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर, करीब 3 रचना, शिव बाबा की 3 रचना। सबसे पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर के द्वारा विनाश, और फिर नई सृष्टि की पालना का काम विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण द्वारा। तो बाबा कहते ब्रह्मा तो है सूक्ष्म वतनवासी, तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है और निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट्स हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवानुवाच भी है, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं। हाँ, आप किसकी मुरली सुन रहे हो? बाबा की मुरली सुन रहे हैं ना, या शिविका बहन की मुरली सुन रहे हैं? हाँ, किसकी मुरली सुन रहे हैं? बाबा की मुरली सुन रहे हैं। इसलिए ये नहीं सोचना कभी कि ये बहन मुरली ज्यादा वो सुनाते हैं, वहां हमें नहीं सुननी है, ऐसा नहीं है। मुरली तो बाबा की है ना, तो बाबा की मुरली कहीं से भी सुने, मुरली बाबा की है। तो बाबा बाबा करते रहो। बाबा ने कहा यह भी तुम्हारी यात्रा हुई, योग अक्षर शोभता नहीं है। बाबा को कभी भी योग अक्षर शोभा ही नहीं। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पिता के साथ जो है याद का रिलेशन होता है, मीठी याद का रिलेशन होता है। ये थोड़ी ना कि बच्चे अपने माँ बाप के लिए योग लगा रहे हैं, है ना। माँ बाप की याद में बैठ सकते हो, याद कर सकते हो, लेकिन योग अक्षर बाबा कहते नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं, अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर।
तुम जानते हो अब यह बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़ी मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम पतित बने हो। वह शरीर को पतित समझ करके गंगा में स्नान करने जाते हैं। वो सोचते हैं पाप कर्म करो, है ना, पाप कर्म करो और गंगा तो बह ही रही है, चलो जा करके वहां स्नान करके आ जाओ, बस काम खत्म। हाँ, कितनी जल्दी काम खत्म हो जाता है सोचो। पाप करते रहो करते रहो करते रहो और गंगा तो बह रही है ना, अपनी धरोहर है, भारत की धरोहर है बहती हुई गंगा, पाप पानी, जाकर के स्नान कर लो बस। पाप करो और धो लो वहां पे जाकर के। तो कितना आसान तरीका है ना ये। तो बाबा कहते आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही आत्मा की। कर्म शरीर करता है या आत्मा करती है? कौन करता है कर्म? हाथ को कैसे पता कि मुझे क्या करना है? हाँ, हाथ तो यहाँ रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, वो सोचने का काम थोड़ी ना करता है। काम करने वाली सोचने की जो शक्ति है, जो उसको डायरेक्शन दे रही है, ऑर्डर दे रही है, वो शक्ति कौन सी है? वो तो आत्मा है। तो आत्मा ही तो कर्म करवा रही है ना शरीर के द्वारा। तो फिर निर्लेप कैसे हो गई? हाँ, आत्मा के ऊपर फिर कर्मों के अकाउंट्स किसके ऊपर छपेंगे? शरीर के ऊपर छपेंगे कि आत्मा के ऊपर छपेंगे? अगर हाथ से आपने कोई गलत काम किया तो हाथ को सजा मिलेगी या आत्मा को सजा मिलेगी? हाँ, वो किसी भी प्रकार की सजा हो सकती है। तो बाबा कहते हैं कि सजा तो आत्मा को भोगनी पड़ती है ना, और भोगना फिर शरीर के द्वारा होती है, पर किसी भी प्रकार की भोगना हो सकती है। तो कहते भी है ना पाप आत्मा पुण्य आत्मा, यह अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है, तुमको भी भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे ना, शिव बाबा थोड़ी ना भटकते रहेंगे भारत के एक एक गांव गांव गली गली में। तो बाबा ने एक स्थान चुन के अपने बच्चों को तैयार किया। अब बच्चों की जिम्मेदारी है कि तुम जाकर के गली गली गांव गांव में शहर शहर में जाकर के बाबा का संदेश दो। तो वो सब दिया है ना, किया है ना। तो देखो कितनी सारी आत्माएं हैं। तुम घर घर में यह चित्र रख दो, 84 का चक्र कैसे फिरता है सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं क्या सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है, पवित्र बनने बिगर तो घर बाबा कहते जाएंगे ही नहीं, यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, तो मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, है ना। बहुत बच्चों के ये क्वेश्चन होता है ना कि भाई हमारे अंदर तो बहुत गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, हम क्या करें। और जब हम स्पिरिचुअल मार्ग पर चल रहे होते हैं ना, आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे होते हैं, तो और भी ज्यादा आते हैं, क्योंकि तब आप उसको दूर भगाने का प्रयास कर रहे हो ना। तो जिस चीज को अवॉइड करने का प्रयास कर रहे हो वो और भी फोर्स से आती है। इसलिए बाबा ने कहा कि और भी ज्यादा आएंगे। तो बहुत बार बहुत बच्चे बाबा से पूछते हैं कि बाबा हमारे अंदर बहुत ऐसे तूफान आते हैं, मनसा में बहुत गंदे ख्यालात आते हैं, तो पहले तो नहीं आते थे, ये भी होता है। तो बाबा भी जानते हैं ये सब। बाबा से पूछते हैं कि बाबा ऐसा होता है, पहले तो नहीं आते थे। तो बाप कहते हैं तुम यह ख्याल नहीं करो, आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़े ही थे। हाँ, पहले तुम थोड़ी ना कोई, ये जो बाबा ने अब हमें क्या बनाया, योद्धा बनाया है, युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया है। कौन सा युद्ध चल रहा है हमारा? 5 विकारों से युद्ध चल रहा है। पहले थोड़ी ना थी ये युद्ध, पहले तो वो हमारे दोस्त थे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पहले उनसे हमने दोस्ती की हुई थी, वो हमारे दुश्मन नहीं थे। अब वो हमारे दुश्मन बन गए हैं। जब तक दोस्ती होती है किसी से तो वार नहीं होता, है ना। जब किसी से दुश्मनी होती है तो वार होता है ना। हाँ, होगा या नहीं होगा? तो सोचने वाली बात है। पहले तो वो हमारे दुश्मन नहीं थे, दोस्त थे, इसलिए वो वार नहीं करते थे, दोस्ती थी उनके साथ। तब वो चीजें बुरी नहीं लगती थी, जो वो कराते थे हम करते थे, है ना, खुशी से करते थे। लेकिन अब तो दुश्मनी हो गई ना माया के साथ, तो अब तो वो वार लगता है ना। तो बाबा ने कहा माया के वार है, तो अब वो तुम्हारे दुश्मन है।
और अब तुम युद्ध के मैदान में उनसे लड़ाई कर रहे हो। कौन सा युद्ध है? या मन में युद्ध चलता है ना। तो अभी तुमको बाप की याद में रहकर माया पर जीत पानी है। यह घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो। बाबा ने कहा कि गांठ बांध लो पक्की, कि मुझे इस माया को हराना ही है, कुछ भी हो जाए। तो जैसे माताएं गांठ बांध लेती है ना, पुरुष लोग फिर क्या करते हैं, नोटबुक में लिखते हैं, तुम्हारा तो ये बैज अच्छी निशानी है ना। ये जो बाबा ने हमको बैज दिया है ना, हम प्रिंस बनते हैं, तो ये है ही बैगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना, श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था। तो जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, वह तो सब है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है। हाँ? तो जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स है, प्रिंस चार्ल्स है, तो वो सारे के बड़े वो प्रिंस है ना, लेकिन वो एक किंगडम के प्रिंस हैं, सारे विश्व के नहीं है। तो राधा और कृष्ण तो क्या है, प्रिंस और प्रिंसेस हैं सारे वर्ल्ड के। हाँ, सारे वर्ल्ड में श्री कृष्ण एक राजकुमार प्रिंस है ना। कितना सुंदर है, उसके जैसा कंपैरिजन में कोई सुंदर होता ही नहीं है। मोस्ट ब्यूटीफुल, भगवान की सबसे सुंदर रचना श्री कृष्ण और श्री राधे, है ना। वो ही बड़े होकर के फिर क्या बनते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण देखो कितने नामी ग्रामी है। तो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। तो श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए, करना तो राधा कृष्ण दोनों को चाहिए। पहले तो राधा को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है ना। देखो ये बात बाबा भी जानता है, राधा को भी तो उतना ही प्यार करना चाहिए ना जितना श्री कृष्ण को करते हैं। लेकिन क्या होता है, सबको लड़का ही पसंद आता है ना। तो सबको बेटा बच्चा ज्यादा पसंद आता है, लड़की इतनी प्यारी नहीं लगती। इसीलिए बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे पर ज्यादा प्यार आता है ना। कृष्ण तो कुमार है ना, इसलिए, क्योंकि वो वारिस बनता है ना। लड़का वारिस होता है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है, क्योंकि वो वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है, पति के लिए ही कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहते। सतयुग में तो माताओं की महिमा है। बाबा कहते पहले लक्ष्मी फिर नारायण। देखो सतयुग की रिवाज ही अलग है। सतयुग में ये जो थिंकिंग प्रोसेस है ना हमारा, कि भाई पहले बहन बाद में, लड़का पहले लड़की बाद में, तो ये जो बातें हैं ये कलयुग में है, यहाँ की है। क्योंकि कलयुग में देखो राधे कृष्ण में भी कृष्ण सबको प्यारा पहले, राधा बाद में, जबकि दोनों इक्वल हैं। राधा और कृष्ण सतयुग में इक्वल है, बराबर है। लक्ष्मी और नारायण दोनों बराबर हैं। उसमें भी हम सबसे पहले लक्ष्मी का नाम लेते हैं। कभी हम कहते हैं राधे कृष्ण में भी सबसे पहले राधा का नाम आता है, श्री राधे श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, सबसे पहले लक्ष्मी का नाम आता है ना। तो सबसे पहले माताओं की वंदना है, माताओं का नाम पहले, बहनों का नाम पहले, देवियों का नाम पहले आता है। देवियों की पूजा डबल होती है भारत में। तो भगवान ने आकर के कितना ऊंचा माताओं और बहनों को दर्जा दिया है, उसका रिजल्ट ये है कि देवी देवताओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देवियों की है। तो इसलिए जब आप सतयुग में जाओगे तो वहां पर दोनों बराबर हैं। पुरुष पुरुष और स्त्री दोनों का समान दर्जा है, एक ही दर्जा है। तो बाबा ने कहा सतयुग में तो माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। तो अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा की बेटी है ना। अम्बा कौन है, अम्बा देवी है ना, तो माँ जगदम्बा है। तो बाबा कहते वो कौन है, ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा का इतना नहीं है, ब्रह्मा का मंदिर तो अजमेर में है। देखो ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है जितनी अम्बा की है, जगदम्बा की है ना। अम्बा के मंदिर भारत में कितनी जगह मिलते हैं। तो जहां मेले आदि लगते हैं, अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में ये सब मेले बाबा कहते हैं मेला बनाने के लिए है। बाबा की देखो तुक कितनी अच्छी लगाते हैं ना बाबा, कहते हैं जितने मेले मलाकड़े हैं ना ये सब मेला बना देते हैं। अब मेले मेला कैसा बना देते हैं, आत्मा को मैला कर देते हैं। तो तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने के लिए।
हमारा ये जो मेला होता है, आत्माओं का मेला है, ये पावन बनाता है, शुद्ध पवित्र बनाता है, लेकिन उन मेलों में भटक भटक करके आत्मा मैली होती गई है। तो स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होता है। गीता में भी भगवानुवाच है, मन मना भव। आदि और अंत में यह अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो, हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो, मिट्टी पत्थर आदि सबकी भक्ति करते हैं। कहीं भी पत्थर होगा शिवलिंग की, उस पे उसमें जल चढ़ाने लगेंगे, है ना, उसके ऊपर जो है क्या क्या दान पुण्य सब शुरू हो जाता है, मंदिर खोल के बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं मिट्टी की भी पूजा करते हैं तो पत्थर की भी पूजा करते हैं, है ना। तो ये सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, ये उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। आत्माओं का झाड़ परम धाम में कैसा है, उल्टा है ना। सबसे ऊपर शिव बाबा है, फिर उसके बाद देवी देवताएं घराने की आत्मा तने में है, फिर उसके बाद नीचे सारी विश्व की आत्माओं के पेड़ जो टाल टालियां हैं और पत्ते हैं, वो सारा उल्टा झाड़ है। तो बाबा कहते हैं ये सारा झाड़ नीचे की तरफ है ना। क्यों? क्योंकि आत्माएं नीचे की तरफ आती हैं, इस मृत्यु लोक में आती है, तो इसलिए उल्टा झाड़ है। बाप कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूं। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, सैपलिंग लगाते हैं ना, तो झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहां देवताएं रहते थे। और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी है व चीनी है। चाइनीज कोई धर्म थोड़ी ना है, जापानी कोई धर्म थोड़ी ना है, लेकिन वो अपने आप को जापानी चीनी बताते हैं। लेकिन धर्म उनका कौन सा है? वो तो बौद्ध धर्म है। तो बाबा कहते वह तो अपने धर्म को बौद्ध ही कहेंगे ना। तुम्हारे में कोई भी अपने को क्या नहीं कहता? आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं, जबकि सनातन धर्म कह देते हैं, लेकिन देवी देवता धर्म नहीं कहते। अगर कोई कहे भी तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया? तो ये धर्म किसने बनाया? कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए, है ना। लाखों करोड़ों वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण थे, तो इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं। सिर्फ किसको यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह जैसे चुल्लू पानी हुआ ना। बाबा कहते कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर के ले जाते हैं, कोई फिर छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं। रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं, है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा ना कि शिव के ऊपर भी एक छोटी सी मटकी टांग के उसमें छेद करके एक एक बूंद बूंद पानी गिरता रहता है। तो बाबा कहते हैं कि कोई तो देखो जाते हैं गंगा में भी, तो गंगा का पानी लेके आते हैं ना, तो कोई एक छोटे से लोटे में पानी लेके आते हैं, कोई एक छोटी सी डिब्बी में पानी लेके आते हैं, कोई बड़े भर भर के लेके आते हैं, केन भर भर के गंगा का पानी लेके आते हैं। तो सबके पानी लाने की कैपेसिटी अपनी अपनी है, राइट। उसी तरीके से बाबा कहते हैं मैं भी जो ज्ञान की गंगा बहाता हूं, तो हर आत्मा उस गंगा के पानी को ले रही है, पर कितना ले रही है? जितना उसकी बुद्धि है। तो कोई तो कटोरी लेके खड़ी है, कोई जो है चम्मच लेके खड़ा है, कोई जो है बड़ा पतीला लेके खड़ा है। बुद्धि की बात है ये सब। किसी की बुद्धि की इतनी सी है तो एक छोटी सी कटोरी जितनी बुद्धि है,
किसी का पतीला बहुत बड़ा है तो भर रहा है ना, और किसी ने अपने को विशाल खाली बुद्धि बनाया कि भगवान डालता रहे और मैं लेता रहूं लेता रहूं लेता रहूं। तो हम कौन सी बुद्धि लेके भगवान के सामने है कि भगवान डालता रहे और हम भरते रहे, अपने आप को भरते रहे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो भरेगा भाग्य भी तो उसी का बनेगा ना। जो एक छोटी सी कटोरी लेके खड़ा होगा उसमें भगवान डालने की भी कितनी कोशिश करेगा, जितना डालेगा वो बाहर गिर जाएगा, है ना। थोड़ा सा ही आएगा ना उसकी बुद्धि में समझ, इसलिए बाकी तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि बुद्धि इतनी सी लेके बैठा है बाबा के आगे। तो बाबा कहते कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं, रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। तो विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के बनाते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा ना। सतयुग में कोई सेकंड फ्लोर नहीं होता, फर्स्ट फ्लोर नहीं होता, सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर होता है, सिर्फ एक ग्राउंड पे ही होता है। और क्योंकि महल बहुत ऊंचे होते हैं, महल बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनकी गुंबज होती है बड़ी बड़ी। जैसे मंदिर आपने देखे होंगे, तो मंदिरों में कभी आपने देखा है कि कोई फर्स्ट फ्लोर पे आप चले जाओ वहां दूसरी देवी का मंदिर है? नहीं, सारे मंदिर जितने भी देवी देवताओं के हैं सब ग्राउंड फ्लोर पे बने हुए हैं। तो क्योंकि लैंड इतनी है ना, उनको कोई जरूरत थोड़ी ना है कि भाई हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के रहना है। इतने देवता थोड़ी ना है कि मल्टी स्टोरी में रहेंगे। नहीं, वो लोग जो है सिंगल, उनके पास जमीन इतनी है तो वो ग्राउंड फ्लोर पे ही फैलावा करते हैं। तो बड़े बड़े महल होते हैं, इतने बड़े बड़े विशाल महल होते हैं, लेकिन सब जो है ग्राउंड फ्लोर पे होता है। तो बाबा कहते हैं वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनाना पड़े। बाबा कहते सतयुग में ऐसे नहीं होगा, वहां तो तुमको जमीन इतनी मिलती है कि बात मत पूछो। यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं है, तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहां अनाज भी अथाह पैदा होता है, जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं। तो यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। आधा कल्प वहां तुम सुख में रहते हो। बाबा कहते काल अंदर वहां घुस ना सके, है ना, वहां किसी की भी अकाले मृत्यु हो ना सके। तो इस पर एक कथा भी है, यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ करके बनाई हैं। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो देखो बड़ा कर दिया है। तो नई नई एडिशंस करते रहते हैं ना। तो बाबा कहते ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो पहले बहुत छोटा था, अभी एडिशंस करते करते उसको बड़ा कर दिया है। तो शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है ना। शिवलिंग भी कितना ऊंचा बनाते हैं, बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। तो बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो कोई होते ही नहीं है, तो तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी और नारायण। इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर आपके घर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा लक्ष्य है। घड़ी घड़ी निकलते बढ़ते ना लक्ष्मी नारायण को देखो कि भाई मुझे ऐसा बनना है, ये लक्ष्मी जैसा मुझे बनना है, लक्ष्मी जैसा बनना मेरा लक्ष्य है। तो उसके नैन चैन, उसका कद काठी देखो, उसके आभूषण देखो, उसके चेहरे का तेज देखो कि मेरे अंदर ऐसे लक्षण हैं जो मैं ऐसा बन सकूं, है ना। नारायण को देखो कि वो कितना सुंदर है ना, गुणों में भी कितना भरपूर है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं। तो दोनों को देखो कि दोनों की क्वालिटीज कितनी है। आजकल का इंसान ऐसा थोड़ी ना होता है। तो बाबा ने कहा ये चित्र लक्ष्मी नारायण का सभी घरों में होना चाहिए। तो हम पढ़ करके यह बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ी चाहिए। जो रोते हैं वह खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तो तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो, तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त हैं अनेक, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं।
वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। हाँ, बाबा ने कहा माया के तूफान तो आएंगे ही। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं। ये कौन बोला? ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा कहते मुझे कितने तूफान आते होंगे, सोचो। क्योंकि बाबा की का पुरुषार्थ तो सबसे ज्यादा है ना। हम सब में सबसे ज्यादा पुरुषार्थ और सबसे तीव्र पुरुषार्थ किसने किया है? सोचो, सबसे ज्यादा लक्ष्य बड़ा किसका है ना? एक साधारण मनुष्य से श्री कृष्ण बनना, है ना, नारायण बनना, ये कोई छोटी बात है? एक साधारण आत्मा लक्ष्मी नारायण नारायण बनने का, श्री कृष्ण बनने का पुरुषार्थ कर रही है, तो उसके सामने कितना बड़ा पेपर आता होगा, कितना बड़ा उसकी माया जो है उससे लड़ती होगी। सोचो, इमेजिन कर सकते हो? तो बाबा ने कहा सबसे बड़े माया के तूफान तो मेरे सामने आते हैं, ब्रह्मा के सामने, क्योंकि उनका लक्ष्य सबसे ऊंचा है, श्री कृष्ण बनना है उनको। तो बाबा कहते क्योंकि मैं सबसे आगे हूं ना, ब्रह्मा बाबा हम सबसे आगे है ना, इसलिए माया सबसे पहले मुझसे आके लड़ती है। मैं लीडर हूं ना तुम सबका, तो लीडर को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हमारे पास आते हैं, तब तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के पास कितने आते होंगे। तो ये तूफानों का जो अनुभव है ये ब्रह्मा बाबा को है, कि माया कैसे कैसे परेशान करती है बच्चों को, तो बाबा सब जानते हैं। तो गूंजते होंगे, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे। ये भी बाबा जानते हैं कि ऐसे ऐसे मन में ख्यालात आते हैं जो अज्ञान काल में भी, जब हमें ये ज्ञान नहीं था तब भी ऐसे ख्यालात नहीं आते थे जो अब आने लगते हैं। क्योंकि हमारे 63 जन्मों में हमने जो जो कर्म किए उसके अनुसार, जो विकर्म कमाए हैं उसके अनुसार वो सारे संस्कार अंदर जो है ना बाहर इमर्ज होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये सब होता है। तो बाबा कहते हैं जो कभी अज्ञान काल में भी नहीं सोचा था, ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे, तो वह भी आते हैं। तो पहले तो मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे? तो यह है फ्रंट में। हाँ, ब्रह्मा बाबा फ्रंट में है। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। ब्रह्मा बाबा रुस्तम है ना, सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा बलवान है, तो इसलिए माया भी बाबा से रुस्तम होके लड़ती है। तो मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। तो बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं क्या, हम बच्चों को बाबा क्या शक्ति देते हैं? इन तूफानों से डरो मत। क्या कहते हैं? सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो, इतनी बाबा ने हमको शिक्षा दे दी। कि तूफान आएंगे, बातें आएंगी, मन में ख्यालात भी ऐसे आएंगे, लेकिन कोई विकर्म नहीं करना बस। कई कहते हैं कि ज्ञान में आए हैं तो यह क्यों होता है, इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था। बहुत से लोग आते ना कि इतने ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, यहाँ नहीं आते तो अच्छा था, कम से कम ऐसे थॉट्स तो नहीं आते थे। तो बाबा कहते बहुत से लोग कहते हैं संकल्प ही नहीं आते। अरे बाबा क्या कह रहे हैं, ये तो युद्ध है ना, स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से हम भाई बहन हो गए। तो क्योंकि हम युद्ध के मैदान में है ना, पहले युद्ध के मैदान में नहीं थे, अब हैं, अब माया से हमारी दुश्मनी हो गई है, पहले दोस्ती थी। तो इसीलिए ऐसे संकल्प तो आएंगे ना। या तो दुश्मनी मत लो, फिर माया को दोस्त बना के अपने घर में बिठाओ, तो नहीं आएंगे ऐसे थॉट। हाँ, तो फिर तो ठीक है, तो फिर जैसे दुनिया जी रही है वैसे जियो। या तो माया को चैलेंज करो, माया को हराओ, तो फिर तो माया तो आपसे रुस्तम होके लड़ेगी। तो आपके पास आपकी चॉइस है, एक तरफ बाबा है, एक तरफ माया है, आपको किसका साथ देना है, तो आपकी मर्जी है। बाबा कहते फिर विकार कहाँ से आया? ब्राह्मण है ऊंच चोटी, जो ही फिर देवी देवता बनते हैं तो हम बहन भाई हैं, एक बाप के बच्चे हम कुमार कुमारियां हैं। अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है।
बच्चों के कान खींचते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे जो है ना अपने अपनी बहनों को ले, अपने घर में जो पत्नियां हैं उनको लेकर के लिखते हैं कि भाई हमारी पत्नी तो ऐसे लड़ाई करती है हमारे साथ, ऐसा ऐसा बोलती है। तो बहुत सारे पुरुष हैं जो बाबा को क्या कहते हैं कि हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है। तो बड़ी मेहनत है ना, है ना। तो जवानों को तो बाबा कहते हैं बहुत मेहनत होती है, और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं, कमाल है उन्हों का तो बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करें तब तो ज्ञान में तीखे हो जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, है ना। घर में भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और अपनी अपनी पत्नी को या अपने पति को ऐसे ऐसे अपशब्द नहीं सोचना, ना बोलना, ठीक है। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। फिर दूसरा पॉइंट है, सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। तो फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्या जरूरी है। तो सबसे पहला है, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। क्या कहा बाबा ने, देखो पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनल रिजल्ट में अगर फर्स्ट नंबर लेना है तो दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा, सबसे पहली बात तो इतना वैराग्य होना चाहिए कि हमारा किसी चीज से दिल ना लगा हुआ हो, दिल का अटैचमेंट ना हो, मोह की रग ना हो, इतना वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए। तो इतने दिल के वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को भी जला दो। पुरानी बातें जो अंदर दुख देती रहती है ना, अंदर जो है ककोड़ती रहती है हमें, तो बाबा कहते हैं ऐसी बीती हुई बातों को, ऐसे संस्कारों के बीज को जला के खत्म करो। दूसरा, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो, कि हम बाबा की मर्यादाओं का पालन करेंगे, भगवान की मर्यादाओं के नियमों के अनुसार चलेंगे, इसका व्रत धारण करो, है ना। तो बाबा ने कहा अमृत वेले से रात तक ये व्रत धारण करो। तीसरा है, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन करके, पुण्य आत्मा बन करके दान पुण्य करते रहो। कौन सा दान, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा और संबंध संपर्क द्वारा। तो इसमें ज्ञान दान भी करते हो, है ना, करते हो ना, ज्ञान का दान करते हो। तो बाबा कहते निरंतर महादानी बन करके, पुण्य आत्मा बन करके दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बनकर फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। तो 3 क्राइटेरिया हो गए। पहला, बेहद की वैराग्य वृत्ति, है ना, बेहद की वैराग्य वृत्ति से बीती हुई बातों और संस्कारों के बीज को भी जला दो।
हाँ, और दूसरा बाबा ने क्या कहा, अमृत वेले से रात तक अपना चार्ट देखो कि कोई भी ऐसा विकर्म ना हो हमसे, है ना, और हम कितना बाबा की नियम मर्यादाओं का हम पालन करते हैं। तो ये व्रत हमें धारण करना है कि हमने बाबा की ईश्वरीय मर्यादाओं में चलना है पूरी रीति। और तीसरा, महादानी बन के मनसा द्वारा वाणी द्वारा संबंध संपर्क में भी ज्ञान दान दो, ईश्वरीय ज्ञान का दान करते रहो। तो महादानी बन के पुण्य आत्मा बनो। स्लोगन है आज का, वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। अपनी वृत्ति के द्वारा, अपनी इंटेंशंस, अपने एटीट्यूड के द्वारा, आपकी वृत्ति कैसी है ना, आपकी नियत क्या है, आपकी नियत में क्या होती है, मिलावट आ जाती है ना, नियत में मिलावट आती है तो अमानत में खयानत हो जाती है। तो जैसे कि अपने आप को भी, चीजों को भी भगवान की अमानत नहीं समझते, उसको अपना मानते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वृत्ति को भी श्रेष्ठ बनाओ, बेहद की वृत्ति, और अनकंडीशनली, है ना, अनसेल्फिश वे में आपको करना है, खुदगर्ज नहीं बनो। तो अपनी वृत्ति को बहुत श्रेष्ठ महान बनाओ, तो उससे वायुमंडल को भी पावरफुल बनाना, अपने आसपास के वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। ओके, थैंक यू। ओम शांति।